ठीक है जी, बाकी अच्छी बात है। करो कंटिन्यू फिर आप, आपके हवाले है पूरी। ठीक है, मैं म्यूट करता हूँ अब। हमारे हवाले सर हाँ जी। अभी तो सीना धड़क रहा, अभी से ही एजिटेशन सी होने लग रही है कि क्या कहे क्या ना कहे। कोई ना, फर्स्ट टाइम है जी, ऑल द चलो बेस्ट। कोई बात नहीं। ओके, थैंक यू सर। ओके, मोस्ट वेलकम, करो कंटिन्यू आप। तो सर मेरी ऑडियो वीडियो दोनों क्लियर है? हाँ बिल्कुल क्लियर है। हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल पार्टिसिपेंट। जैसे कि देखो, अभी सर ने कहा कि नॉन में आपको काम कैसे करना होता है, तो मैं थोड़ा सा अपना एक मतलब वो शेयर करूंगा कि मैं अपने नॉन में कैसे वर्क करता हूँ। मेरा जो भी काम हुआ है टोटल मेरा ज्यादा करके नॉन पे ही काम हुआ है। कि मान लो आप जैसे कि जब हम नेटवर्किंग का काम स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हमारा काम क्या होता है कि हमें एक रिक्रूटमेंट मतलब करने का होता है, कि चाहे नॉन के लोगों में करें या चाहे अननोन के लोगों में। नॉन में क्या होता है कि सबसे ज्यादा नॉन को मनाना बहुत कठिन मामला होता है, कि नॉन के लोग तो तुरंत बोल देते हैं कि ये तो गलत है, ये कहाँ फंस रहे हैं आप। और यहाँ तक कि सबसे ज्यादा निगेटिव करना, वो निगेटिव करते हैं और हम हो भी जाते हैं निगेटिव, क्योंकि नॉन नॉन तो निगेटिव कर ही देता है। अननोन में क्या होता है कि हमने कॉल किया, अगर उस पर्सन को अगर काम करना होगा तो क्लास लेंगे, अगर नहीं करना होगा तो सीधा मना कर देंगे कि मुझे इंटरेस्ट नहीं है। सीधी सी बात यहाँ अननोन मतलब उसमें इनविटेशन कॉलिंग में ये बात होती है हमारी। ठीक। और नॉन का क्या होता है कि जैसे नॉन में हमने किसी पर्सन को बोला कि भाई क्या करते हो क्या नहीं करते हो, चलो मैं आपको एक काम दिखाता हूँ, तो वो पहले ही बोल देता है कि क्या ये नेटवर्क मार्केटिंग है। अब उसके तुरंत मतलब उसका ऑब्जेक्शन आ जाता है डायरेक्टली। अब ऑब्जेक्शन हैंडल करने के लिए हमारे पास क्या है, कुछ भी नहीं, कि हम क्या कहें कि हाँ नॉन पे काम करते हैं या वो मतलब नेटवर्किंग करते हैं या मतलब और कोई काम करते हैं, किस फील्ड पे हमारा काम है। तो हम उनसे बोलते हैं हाँ ठीक है, हम नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं और हमारी कंपनी है, कितने देशों में काम करती है और मतलब कितना टर्नओवर है, ये सारा कुछ हम उनसे पहले ही बताने लगते हैं। तो उनका बोलना क्या है कि चलो ठीक है भाई तू कर, अगर तू सक्सेस हो जाएगा तो हम भी तेरे पीछे पीछे हम भी कर लेंगे। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ आ जाती है। तो मैं अपने लिए जरूरी क्या मानता हूँ कि मैं जैसे नॉन में काम करता हूँ तो मैं उनके सामने चार चीज रखता हूँ। वो चार चीज क्या है, जैसे कि एक अपना हेल्थ हो गया, दूसरा मनी हो गया, तीसरा करियर और चौथा रिलेशनशिप। हेल्थ भी सबको चाहिए और मनी भी सबको चाहिए। करियर तो देखो चाहे पढ़ा लिखा हो या रही हो, और जो पढ़ा लिखा है वो तो मतलब कहते हैं कि हाँ मतलब हमारा करियर ऐसा होना चाहिए कि आगे चल के मतलब कोई अच्छी सक्सेस मिले हमें। और रिलेशनशिप तो एक ऐसी चीज है कि चाहे वो किसी का भी रिलेशनशिप हो, रिलेशनशिप में हर व्यक्ति अपने लिए खड़ा करना चाहता है कि मेरा रिलेशनशिप बढ़िया बना रहे। तो अब उनसे पूछना क्या, जैसे कि अब उनसे कहना है कि बताना, हम डायरेक्ट प्लान नहीं दिखाते, सीधे से पहले उनसे बात करते हैं। बात करने के बाद मान लो जैसे कि मैंने अभी एक मेरे नॉन में है, मैंने उनसे बोला कि आप क्या करते हो, जॉब करते हैं। उनकी 11,000 रुपए पर मंथली उनकी सैलरी है। तो मैंने उनसे कहा कि भाई देख कितनी कितने मिलते हैं, वो बोला भाई मुझे 11,000 रुपये मिलते हैं। मैरिड है वो। तो मैंने कहा आगे क्या इरादा है आपका? कराए मैं आगे एमबीबीएस का फॉर्म डालता हूँ। मैंने कहा चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है, आप डालो। पर इसके बाद क्या? फिर कह रहा देखेंगे एमबीबीएस के बाद आगे कहीं देख देख कहीं अगर कोई डॉक्टर की वैकेंसी निकलेगी उसके लिए गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई करेंगे। मैंने कहा उसके लिए तो बहुत टाइम लगेगा और आपकी मैरिज भी हो चुकी है। बोले हाँ मैरिज भी हो चुकी है। तो मैंने कहा देखो मैं आपको एक वीडियो शेयर करता हूँ, आप उस वीडियो को कंप्लीट वॉच करो, फिर इसके बाद हम बात करते हैं। बोले भाई क्या चीज? मैंने कहा पहले आप इस वीडियो को देखो, फिर इसके बाद हम आपसे बात करेंगे कि है क्या चीज। नॉन में एक सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है कि जैसे हम किसी को इनविटेशन में कॉल करते हैं तो हम आप कह के बात करते हैं, और नॉन जो हमारा होता है
तो हमसे कोई एज में भी कम होता है, कोई एज में भी फालतू ज्यादा होता है, तो हम जो एज में ज्यादा होता है तो उनसे हम सर 1 मिनट में थोड़ा सा पानी पी लूं। जैसे हमने अपना अपना काम करते, नेटवर्क मार्केटिंग का काम करते हैं, तो हमारी लैंग्वेज तो इस फील्ड में आने के बाद चेंज हो जाती है। हम जिससे भी बात करते हैं तो बड़े रिस्पेक्ट के साथ बात करते हैं। तो नॉन में भी अगर हम किसी से भी बात करते हैं तो हमारी वही लैंग्वेज निकलती है कि जैसे हम अननोन में बात करते हैं। तो सबसे मेन चीज क्या होता है कि नॉन में जिससे भी आपको बात करनी है ना, तो रिस्पेक्ट के साथ नहीं करनी, वही बात करनी है कि हाँ भाई क्या कर रहा है, तू कहाँ जा रहा है, क्या मतलब क्या नौकरी कर रहा है, मतलब कौन से फील्ड में काम कर रहा है। तो मेन चीज ये है। तो मैंने अभी जिस पर्सन से बात की थी उससे मैंने ऐसे ही बात की नॉर्मली। बोले ठीक है भाई, मेरे को सेंड करना, मैं देखूंगा क्या चीज है क्या नहीं। कल मैंने उन्हें वीडियो सेंड किया है, उनका फीडबैक आया था कि ठीक है यार ये फील्ड तो बहुत बढ़िया है, पर लेकिन ये ज्वाइनिंग तुम्हारी कहाँ से हुई। मैंने कहा इस बात छोड़ो कि मैंने ज्वाइनिंग कहाँ से की, कहाँ से नहीं की, बट आगे आप ये बताओ कि आगे की प्रोसेस जारी रखनी है या नहीं करनी है। अरे हाँ करनी है। मैंने कहा आपके फैमिली में देखो, आपकी मदर है, आपके पापा है नहीं, एक्सपायर हो चुके हैं। बोले ठीक है। और मैं कहा आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बहुत है। मैं कहा आप 2 ब्रदर हैं, वो सबसे बड़े वाले वो भी मैरिड है, लेकिन उन दोनों भाइयों में तालमेल नहीं बैठती है। क्योंकि घर घर में देखो जब तालमेल बिगड़नी शुरू हो जाती है, जब घर में 2 जनानी आ जाती हैं, कोई तेज होती है कोई स्लो होती है। तो बड़े वाले की जो उसकी वाइफ है वो बहुत तेज है, तो उन सबको मतलब उस फैमिली को पूरा मतलब तितर बितर कर दिया। मेरे सारी सिचुएशन बताई कि भैया ऐसी ऐसी बात है, मेरी भाभी ने तो सारा मामला खराब कर दिया है, अब मैं पढ़ भी नहीं पा रहा हूँ, अब मेरी भी मैरिड हो गई, मैं बहुत परेशान हूँ। मैंने कहा ठीक है। तो मैंने उन्हें प्रेजेंटेशन लगवाई। प्रेजेंटेशन लगवाने देखो, एक चीज और मैं आपको बताऊं कि प्रेजेंटेशन जैसे हम किसी अपने नॉन में लगवाते हैं ना, बहुत से पर्सन ऐसे होते हैं वो तो तुरंत कहते हाँ ठीक है भाई दिखा दो मैं देख लूंगा। अब कोई पर्सन ऐसे होते हैं जो कहते तो मुझे नहीं करना है, ये हाई क्या चीज डायरेक्टली मुझे नहीं बता दो। तो डायरेक्टली का मतलब क्या है कि उन्हें पूरा प्लान बताना। जब हम प्रेजेंटेशन से पहले अगर उन्हें प्लान बता देंगे तो वो बंदा अपने आप ही बाहर को हट जाएगा कि चलो भाई ये सब मेरे बस का नहीं है। तो प्लान तो हमें सबसे बाद में शेयर करना, पहले मेन चीज होती है उनसे बात करना। जैसे मान लो कि उससे पूछो, हमने उनसे बोला कि आपको प्रॉब्लम है तो आप काम करना चाहते हो, तो उनका पूछो कि आपके लिए इतना जरूरी क्यों है, आपके लिए इतना जरूरी क्यों है। इन मतलब कुछ ऐसे मतलब शब्दों का हमें प्रयोग करना है कि जिससे कि मान लो कि मतलब कैसे, क्यों, तो वो जो भी मतलब उनकी प्रॉब्लम होगी वो तुरंत आपको बताएंगे कि जैसे हमने जैसे बोला कि आपको इतना जरूरी क्यों है, तो बोलेगा, हम बोला कि कैसे, बोलेगा कि मैं मतलब अपनी जॉब से परेशान हूँ, मेरे इस जॉब में मेरा खर्च भी घर का नहीं चलता है, ये सिचुएशन हमारे साथ भी है। तो मैंने कहा ठीक है, देखो अगर ऐसी बात है तो देखो ये एक ऐसी फील्ड है, यहाँ पर हम अगर मिल करके अगर काम करेंगे, अगर सीनियर की गाइडेंस के साथ में अगर हम फॉलो करते हैं तो हम कम टाइम में जल्दी ग्रो कर सकते हैं। जब वो प्रेजेंटेशन, पहले हम प्रेजेंटेशन लगवाते हैं तो उसमें सारा पूरा रोड मैप तैयार होता है, जो भी प्रेजेंटेशन देते हैं सारा कुछ मतलब बता देते हैं कि आपका फ्यूचर क्या है, क्योंकि आप कहाँ तक इसमें पहुंच सकते हैं। बट क्या है कि आपको सिर्फ मेहनत करना है, सीनियर को फॉलो करना है, उनकी बातों को मानना है, ये सारी चीजें होती हैं। तो जब वो प्रेजेंटेशन लगवाने के बाद क्या होता है, उसके बाद तो हम सीनियर मीट करवाना, सीनियर मीट करवाने के बाद फिर उनकी क्लास कंटिन्यू करना। अभी मैंने नॉन में 3 पर्सन से बात की है। एक एक मेरा खुद का भांजा है, मैंने उससे बहुत पहले बात की थी, तो उसने मना कर दिया था। एक हॉस्पिटल में वो भी जॉब करते हैं। अभी थोड़ा सा उसके साथ में बहुत प्रॉब्लम हो रही, क्योंकि वो लड़के के चक्कर में उसकी 3 लड़की हो गई है। मैंने उनसे मना किया था कि 2 बच्ची आपके पास हो गई हैं, आप इतने में ही संतोष करो, उनका ऐसा ना हो कि 2 के लड़के की जगह में आपको भी तीसरी बच्ची हो गई तो फिर तो सिर पटकता फिरेगा। कह रहा नहीं मामा मुझे एक लड़की की जरूरत है। मैंने कहा मान जा भी टाइम में बहुत है, नहीं माना। उसने तीसरा बच्चा किया, तीसरे बच्चे में फिर लड़की हुई। तो अभी मैं गांव गया था तो मेरे से मुलाकात हुई, तो मेरे से वो बंदा रो रहा था
कि मामा मैं 8,000 रुपए कमाता हूँ, मेरा 8,000 रुपए में मेरे घर का खर्च नहीं चलता, मेरे 3 लड़की हैं। मतलब वो डिप्रेशन में था। मैं उसे समझा के आया था, मैंने कहा चल ठीक है कोई बात नहीं, पर लेकिन अब मत करना ऐसा काम। लेकिन उस बंदे ने फिर वही गलती करी। अब उस बंदे की वाइफ चौथी बार प्रेग्नेंट है। अब मुझे फिर भी यही पूरा विश्वास है कि वो लड़की ही होनी है। वो कहते हैं कि ना कि सोचते कुछ और है, होता कुछ और है। तो मैंने उससे कहा भाई देख, मैं जा रहा हूँ मेरठ। मेरठ जाने के बाद मैं आपसे संपर्क करूंगा। अभी मुझे मतलब 1 महीना हो गया, अभी मैं उससे संपर्क नहीं किया है। बट अभी मेरे पास खुद उसका फोन आया था कि मामा बोल, आप कह रहे थे कि मेरे को अपना मतलब जिस फील्ड में आप काम करते हो उस फील्ड को दिखाने के लिए। मैंने कहा ठीक है मैं दिखाऊंगा। मैं कहा थोड़ा सा मैं अभी बिजी हूँ, मैं कहा फिर बाद में बात करता हूँ। तो उसे अभी लेके आना है। अब उनकी प्रेजेंटेशन लगवाने के बाद उनसे बात करनी है, और उन्हें मतलब प्लान, प्रेजेंटेशन लगवाने के बाद ही प्लान शो करना है कि हमारा प्लान क्या है। अगर आप हेल्प करते हैं, आपके साथ में आप काम करते हैं, आपको उनका हॉस्पिटल में देखो कोई पर्सन आपको सपोर्ट नहीं करेगा। सिर्फ आपको सिर्फ काटने वाला पर्सन मिलेगा कि मतलब आपको मतलब जैसे कि कहने का मतलब ये कि अब हम आजकल कंपटीशन ज्यादा है। कोई 8,000 रुपए में जॉब करता है, किसी को और ज्यादा नीड है तो वो 8,000 रुपए से भी कम में जॉब करने के लिए तैयार होता है। तो आप ये सोचो कि अब तो 8,000 रुपए आपको क्यों देगा? वो तो आपको मतलब वो कम वाले को रखेगा अपनी जॉब में। कर मामा ये भी मेरे साथ में ऐसे ही हो रहा है। 2 पर्सन ने मेरे साथ में मतलब मेरे बाद अप्लाई किया है, वो 6,000 रुपए में करने को तैयार है। तो मैंने कहा देख लो भाई, कंपटीशन हर जगह आपको मिलेगा, लेकिन यहाँ पर कंपटीशन नहीं है। मैं कहा हमारे यहाँ पर सब बात। और बताओ सर, मैंने तो सर नहीं नोटिस किया था अपने, जो मेरे समझ में आया था।